नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। इस घोर कोरोना संक्रमण काल में अपनी जान बचाने के लिए रायपुर के राजधानी अस्पताल में भर्ती मरीजों पर दोहरा प्रहार हुआ। अस्पताल के आईसीयू में हुए अग्निकांड में 6 मरीजों की जान चली गई। घटना ने पीड़ित परिवारों को लापरवाह सिस्टम की अनदेखी का एक और गहरा दंश दिया। हालांकि पुलिस का जिम्मेदार विभागों का दावा है कि जांच जारी है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन से लेकर संबंधित विभागों को नोटिस देकर कुछ जानकारियां भी मांगी हैं, लेकिन इस अग्निकांड के बाद अस्पतालों को लेकर जिम्मेदारों के लिए कुछ और गंभीर सवाल सामने आए। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। राजधानी अस्पताल में आग, 6 की मौत। मेरे को बोला डैडी यहाँ डर लग रहा है थोड़ा, मेरे को ले जाओ। बोला मैं बोला एक दिन रुक जा बेटा, कल तो नीचे दूंगा। बोला रूम करके बोला हूँ। जीवन बचाने की जुगत में झुलस गई जिंदगियां। धुआं तो ऊपर आ रहा, धुआं में फंसा बच्चे, पूरा धुआं पूरा फंस गया। वो धुआं में उसको जान गई मैडम। पहले जान पर संकट, अब इंसाफ का इंतजार। देहांत हो गया उनका। हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही के वो चलते सब ये घटना हुआ है। कोविड संक्रमण काल में शनिवार को रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित राजधानी के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आग में झुलसकर 6 मरीजों की जान चली गई। अब भी परिजन न्याय की आस में भटक रहे हैं। इधर इस गंभीर अग्निकांड के बाद स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार कहते हैं कि फिलहाल पूरा फोकस कोविड से बने हालात संभालने पर है, लेकिन अस्पताल अग्निकांड की जांच रिपोर्ट का इंतजार उन्हें भी है। वहाँ पे रिपोर्ट कोई किया बोलता है ऐसी इलाज ज़्यादा मरा है करके, तो हमारे बच्चे भी उसमें गिनती में आया मैडम। तभी तत्काल मेरे फ़ोन आया था बॉडी वापस लेके आओ करके, तो तत्काल में लेके चले गए मैडम। अभी सारे डॉक्टर्स भी कोविड को देखने में बहुत व्यस्त हैं। डिप्टी कलेक्टर साहब भी रेमडेसिविर के प्रबंधन में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर जांच कर ली जाए। देखिए, टीम जो जांच करेगी उसके बाद ही कोई फैसला होगा कि क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिलहाल सब कुछ चीज़ अभी प्रक्रिया में है। इधर चौतरफा बढ़ते दबाव के बाद अब पुलिस भी रायपुर के राजधानी अस्पताल पर शिकंजा कसने का दावा करती है। रायपुर पुलिस ने अस्पताल को नोटिस भेजकर प्रबंधकों के नाम पते मांगे, जिसके मिलते ही मामले में बेनामी एफआईआर को नामजद किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस ने कार्रवाई का दायरा बढ़ाकर फायर सेफ्टी, बिजली विभाग, जिला मुख्य स्वास्थ्य व चिकित्सा अधिकारी कार्यालय और एफएसएल विभाग को पत्र लिखकर अस्पताल से जुड़ी कुछ जानकारियाँ मांगी है। विवेचना के दौरान धाराएं बढ़ाई जाती है, धाराएं बदली जा सकती है। वो हमने अभी फायर सेफ्टी वालों को लेटर लिखा है, अस्पताल प्रबंधन को लेटर लिखा है, क्योंकि प्रबंधन हमने लिखा है आरोपी का नाम। वो एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं, जितने भी होंगे सबका नाम स्पष्ट किया जाएगा। इस अग्निकांड में 6 लोगों की जलने और दम घुटने से मृत्यु के बाद संचालकों पर अब तक कोई बड़ी कार्रवाई न होने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप और सफाई का दौर भी शुरू हो चुका है। देखिए, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि उस अस्पताल के अंदर में आग लगी। आग लगने के बाद में लोगों को नहीं बचा पाए, और ऐसे समय के अंदर में जो बात सामने आई है कि पुलिस लेट इसलिए करी क्योंकि उसके पास पीपीई किट नहीं था, फायर ब्रिगेड के पास पीपीई किट नहीं था। इसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार है कि राज्य सरकार को जो नॉर्म्स देखने चाहिए वो छत्तीसगढ़ सरकार राज्य नॉर्म्स नहीं देखती है, और इस अस्पताल के पीछे एक सत्ता पार्टी के ताकतवर व्यक्ति जो है वो उसमें शामिल हैं, और उसके कारण राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। घटना को कोई भी सही नहीं बोल सकता है। किसी का भी जान गया है वो बहुत दुखद विषय है, और हमारी संवेदनाएं हैं उनके साथ, उस पीड़ित परिवार के साथ, और उन तमाम ऐसे संस्थानों का जहां पर बचाव और गाइडलाइन का अगर पालन नहीं करते हैं उनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। हालांकि इसके बाद भी जिम्मेदारों ने कोई सबक नहीं लिया है। सबसे गंभीर सवाल तो ये कि इस अस्पताल अग्निकांड में जान गंवाने वाले 6 लोगों के परिजनों को और पूरे प्रदेश को ये नहीं पता कि आखिर इस अग्निकांड का दोषी कौन है। जिम्मेदारों के लिए सवाल कम नहीं है, सवाल
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी बिल्डिंग का नक्शा किस प्रयोजन से पास हुआ? बड़ी बिल्डिंग में खिड़की और फायर एग्जिट और पार्किंग होना अनिवार्य है, फिर राजधानी अस्पताल में ऐसा क्यों नहीं था? एसडीआरएफ और अग्निशमन विभाग के लिए भी सवाल है। राजधानी अस्पताल की बिल्डिंग में फायर सेफ्टी मानकों का जमकर उल्लंघन कैसे जारी था? क्या विभाग ने मापदंडों को लेकर फायर ऑडिट किया था? सवाल स्वास्थ्य विभाग के लिए, क्या प्रबंधन क्षमता से अधिक मरीजों को भर्ती कर रहा था? क्या उसके लिए पर्याप्त स्टाफ और संसाधन अस्पताल में मौजूद थे? सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब कब तक मिलता है, इसका इंतजार पूरा प्रदेश कर रहा है। संदीप शुक्ला और प्रिया पांडे के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। राजधानी अस्पताल में जो घटना हुई जिसने पूरे प्रदेश को हिला के रख दिया है, उससे सभी लोग दुखी हैं, व्यथित हैं। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, जो वहाँ इलाज के लिए गए थे और उनको इस तरह से अपने परिजनों को लेकर निकलना पड़ा। आप यदि अपनी स्मृति पर जोर डालेंगे तो आपको कभी याद नहीं आएगा देश में बड़े कितने भी अग्निकांड हुए, उसमें एक उपहार सिनेमा वाला जो अग्निकांड है उसकी बात करें तो वहाँ उनके परिजनों ने जो लगातार लड़ाई लड़ी, उसके चलते उसके जो संचालक थे, मालिक लोग थे, उनको सजा हुई। पर शायद मेरी जानकारी में नहीं है जहां सरकारों ने कभी इस तरह के लोगों को सजा दिलाई हो जो इस तरह के कामों में दोषी हैं। चाहे किसी की भी सरकार हो, सत्ता पक्ष का चरित्र एक सा होता है और जो विपक्ष होता है उसके सवाल अपनी जगह होते हैं। सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रमोद दुबे जी हैं। दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से रजनीश सिंह जी हैं जो विधायक हैं। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहला सवाल प्रमोद दुबे जी आपसे कर लिया जाए। आप नगर निगम के मेयर रहे हैं और राजनीति का लंबा अनुभव है, राजधानी को लगातार देख रहे हैं। जो बात निकल के आती है सामने वो ये है कि जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है फायर सेफ्टी ऑडिट करने की, उसके बारे में, उसके अधिकारियों के बारे में ये आम चर्चा है कि वो शहर के जो जगह जगह अस्पताल खुल गए हैं उनसे एक मोटी रकम लेते हैं। लोगों के पास उसके ऑडियो भी हैं, उनके जो अधिकारी हैं उनका आर्थिक स्तर कितना बदला ये भी सबको मालूम है। जिन 5 लोगों को ये नोटिस दिए गए हैं और 7 दिन का वक्त तय किया गया है इस जांच के लिए, तो क्या 7 दिन में जांच पूरी हो जाएगी या 7 दिन तक इस बात का इंतजार किया जाएगा कि मीडिया जब इस मामले को भूल जाए तो इस मामले को वैसे ही बुलाया दिया जाना चाहिए जैसे बुलाए जाते हैं? क्या कहना है आपका प्रमोद जी? श्री जी, सबसे पहले मैं उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिनके घर में इस प्रकार की घटना हुई है, और एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूं कि जिस प्रकार से जांच के बिंदु तय किए हुए हैं, चाहे वो स्मोक डिटेक्टर लगाने की बात हो, चाहे फायर अलार्म लगाने की बात हो, चाहे वो सेफ्टी रूल्स जितने भी हैं, चाहे वो नर्सिंग होम एक्ट के जितने भी प्रावधानित नियम कानून हैं, उस दायरे में रह करके वो अस्पताल चल रहा था या नहीं चल रहा था, ये सारी बातें जांच के विषय हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 7 दिन के अंदर निश्चित रूप से इस जांच की रिपोर्ट आने के पश्चात कोई भी आदमी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितनों भी नजदीकी हो, किसी का भी हो। जिस प्रकार से हम अभी बातें सुन रहे थे, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी होती है। आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पहले तुलसी होटल रायपुर में एक घटना हुई थी जिसमें 4 लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई थी। वो आज तक के नहीं खुला और उसको तोड़ने की कार्रवाई हमने नगर निगम की ओर से की थी, और कार्रवाई भी बहुत तगड़ी हुई। उसके लिए भी बहुत अप्रोच आए, बहुत लोग आए। जिस शहर में लोग रहते हैं उनके जान पहचान और रिपोर्ट लगाने की एक परंपरा होती है, लेकिन इन सब से ऊपर उठ करके ऐसे विषयों पर कम से कम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, और सरकार के प्रति इसमें विश्वास भी लोगों का बढ़ता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से जांच कमेटी में जिनको रखे गए हैं, यूएस अग्रवाल जी हैं और सीएमएचओ की टीम है, और ऑक्सीजन के जो सिलेंडर जहां से लीकेज की बात हो रही है या उसके वेंटिलेटर में जो कमियां पाई गई, इन चीजों की जो जांच के विषय हैं, उन विषयों पर जांच होने के उपरांत निश्चित रूप से आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं स्वयं आगे आकर के इस विषय को
स्पष्ट रूप से उठाऊंगा और ट्रांसपेरेंट होकर हम काम करेंगे, ये मैं आपको निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं। प्रमोद जी, ये जो घटना हुई उसमें प्रथम दृष्टया साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स था जिसको अस्पताल में तब्दील किया गया। इतनी जल्दी सारी चीज़ों की अनुमति मिली, 8 अप्रैल को उसको कोविड अस्पताल के रूप में तब्दील किया गया। तो क्या जो CMHO कार्यालय है, जो ऐसा SDRF है और जो बाकी तमाम डिपार्टमेंट, बिजली विभाग है, उन्होंने किस आधार पर इसकी अनुमति दी? और जैसा कि आपने कहा कि उनके पास जिन उपकरणों के बारे में आपने बताया जो आग बुझाने के लिए आवश्यक होते हैं, अनिवार्य होते हैं और उस संस्थान में वो होना जरूरी है, उन सभी की वहाँ उपलब्धता थी या नहीं, वो तो प्रथम दृष्टया ही समझ में आया। उसके लिए इतना नोटिस और उसका मौका मुआयने से चीज़ें समझ में आती, लेकिन क्या नोटिस देके इन सब प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का, टाइम लेने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जो कोविड का पीरियड होता है तो लोग इस प्रकार की जो परमिशन लेते हैं उसमें ये प्रयास करते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को राहत देने के लिए, तो कोई भी जो अनुमति चाहता है ऐसे पैनिक पीरियड में, तो सरकार हो चाहे कोई भी हो, एक लिबरलिटी उसके मन में आती है कि लोगों की सेवा करेगा। लेकिन सेवा को जो लोग अवसर के रूप में अगर प्रतिपादित करते हैं तो ये कतई इसे उचित नहीं माना जा सकता और ये क्षम्य योग्य भी नहीं कहा जा सकता। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, लेकिन सरकार की ओर से जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही इस सरकार में ऐसे लोगों के प्रति संवेदना नहीं है जिनके घर में आज दुजबर को 2 आषाढ़, एक तो आदमी अपने आप में मर रहा है और ऊपर से जब ऐसी परिस्थितियों में अगर मौत है तो निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और इस पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। चलिए प्रमोद जी, मुझे लगता है कि आपकी बातों पर विश्वास किया जाना चाहिए। हालांकि इसमें आपकी पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनका भी ट्वीट आया था, उन्होंने भी संवेदना जताई थी। तो जब आपकी पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं यदि वो इस घटना को लेकर व्यथित हैं तो आपकी पार्टी की यहाँ सरकार, उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि इस घटना की जल्द से जल्द और गंभीरता से जांच करके दोषियों को सजा दिलाए। खैर, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के रजनीश सिंह जी भी हैं। रजनीश जी, पूरी घटना को कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी का आरोप है कि एक प्रभावशाली नेता के चलते ये जांच और जो नामजद रिपोर्ट नहीं हुई है, ये सब गतिविधि की जा रही है। देखिए डॉक्टर मिश्रा जी, अभी बड़ा ही बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनके परिवार के प्रति मैं बहुत गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। और ये घटना के यदि अभी हम विषय में चर्चा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को अभी देखें तो बहुत बड़े पेंडेमिक समय से हम लोग सब उस संक्रमण काल से गुजर रहे हैं और निश्चित रूप से हॉस्पिटल बढ़ाया जाना चाहिए, कोविड सेंटर बढ़ाया जाना चाहिए, सबके मन में है, सबकी इच्छा है, सब चाहते हैं। लेकिन नर्सिंग एक्ट जो है उनके कई ऐसे प्रावधान हैं, उसमें प्रावधानों को देख करके अभी छत्तीसगढ़ में है कितने, रायपुर, बिलासपुर और कुछ बड़े शहर को छोड़ दें तो सब जगह 1-1, 2-2 है। और नया यदि हम किसी को कोविड हॉस्पिटल के लिए परमिट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमको उन मापदंडों का जो उनके नॉर्म्स है उसको देखने का जवाबदारी स्वास्थ्य विभाग की और उससे संबंधित अन्य विभाग है, उनकी जवाबदारी है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में सिर्फ 5-7 दिन हुआ था हॉस्पिटल को शुरू हुए और जैसे कि तमाम रिपोर्ट आ रही है कि वो हॉस्पिटल के लायक नहीं था, एक शॉपिंग मॉल या उस टाइप का भवन था, उसको हॉस्पिटल के रूप में मान्यता दी गई और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार को इसमें कमी तो रही सरकार की और उनको इस बात से सचेत होना चाहिए कि और जितने भी कोविड हॉस्पिटल के हम परमिशन दे रहे हैं, कहीं जल्दबाजी में ऐसा तो नहीं कि हम इसी प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो। इसलिए हर जगह जहां जहां कोविड हॉस्पिटल बने हैं नए नए, जिनको अभी परमिट किया गया, ऐसे जगहों पर स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक अधिकारी और अन्य जवाबदार विभाग के अधिकारियों की एक टीम निश्चित रूप से लगी होनी चाहिए थी, नहीं लगी थी तो लगी होनी चाहिए। और दुबे जी बड़े जवाबदारी के साथ बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर आपको उसमें परिणाम मिलेगा, निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। तो हम मान सकते हैं कि इस संवेदनशील मुद्दे पर कार्रवाई होगी।
लेकिन निश्चित रूप से सरकार की चूक है। हम सब इस बात को निश्चित रूप से ध्यान रखें कि जहां भी कोविड के हॉस्पिटल खुल रहे हैं वहां तमाम नर्सिंग एक्ट के नॉर्म्स के पालन हो, नहीं तो इसी प्रकार की और दुखदायी घटना, एक परिवार वैसी परेशान हलकान है, हैरान है कि कहां जाऊं, क्या करूं, और हॉस्पिटल में जाने के बाद इस तरह की कई प्रकार की घटनाएं जो हो रही हैं अलग अलग तरह से, कहीं दवाई को बेचा जा रहा है स्टाफ के द्वारा, कहीं और हो रहा है, ये निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंताजनक है। मानवीय मूल्यों का अवमूल्यन है और सरकार कहीं न कहीं इस मामले में वो जो करने में जो उनको सक्षमता दिखनी चाहिए, अधिकारियों में जो दिखनी चाहिए, कहीं न कहीं ये चूक है, लापरवाही है। रजनीश सिंह जी का कहना था कि जो जांच है वो प्रॉपर होनी चाहिए और उनको उम्मीद भी है कि होगी भी। प्रमोद जी, आपने देखा होगा कि राजधानी बनने के बाद रायपुर में गली कूचे में अस्पताल खुल गए हैं। जहां देखिए वहां अस्पताल, इतने ज़्यादा अस्पताल, किसी भी शायद ही कोई जगह ऐसी होगी जहां अस्पताल नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में अस्पताल खुल रहे हैं। सरकार का कोई मानदंड होता होगा किसी चीज़ के लिए, उसको खोलने के लिए। और जब इतनी बड़ी घटना हो गई है तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्रदेश के जो प्रमुख शहर हैं उनके जो अस्पताल हैं उनका कम से कम फायर सेफ्टी ऑडिट करा लिया जाए? हाँ, 100% होनी चाहिए। बल्कि मेरा तो ये भी आज मैंने उच्च स्तरीय इस पर माननीय मंत्री जी से और लोगों से चर्चा की है, इस विभाग के जो प्रमुख लोग हैं उनसे, कि जो भी अस्पताल अगर खोल रहा है उसके बाद भी वो सेल्फ डिक्लेरेशन दे कि मेरे अस्पताल में ये चीजें किसी की कमी नहीं है, इसके बाद मैं अस्पताल चालू कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये 1-2 दिन में ऑर्डर भी शायद निकल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ताकि देखने के बाद भी एक उस खुद की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जिसको भर्ती कर रहा है उसके प्रति उसकी जवाबदेही क्या है। तो आदरणीय शिरीष जी, मैं इस बात से बिल्कुल आपका मानता हूं कि ये मानवीय संवेदनाएं की चीजें हैं। इनमें इस प्रकार के जो व्यापार हैं या जो ऐसी घटनाएं हैं उसकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसे हम सबका प्रयास निश्चित रूप से ईमानदारी से होना चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक विषय नहीं है। और मैं माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो बात कही कि किसी नेता का है, तो किसी नेता का अस्पताल हो जाए, किसी नेता का बाजार हो जाए, शॉपिंग मॉल हो जाए, ये गुनाह नहीं है उसको व्यापार करने में। लेकिन उसको वो सारे नॉर्म्स फुलफिल करने चाहिए जो एक आम आदमी के लिए या एक व्यापारी के लिए या एक अस्पताल खोलने वाले के लिए होना चाहिए। और अपनी बातें जो है अगर दोषी है तो बेबाकी से रखनी चाहिए। इसमें किसी का क्या दोष है कि कोई आदमी आज के समय में कोई राजनीतिक दल का है तो क्या वो व्यापार मत करे, क्या वो कोई काम धंधा ना करें, क्या उसके परिवार नहीं है, क्या उसको परिवार चलाने के लिए सब चीजों की आवश्यकता नहीं बनना चाहिए। लेकिन इनसे परे ऊपर उठ करके प्रमोद जी, आपसे जी, मुझे लगता है कि बृजमोहन जी का आशय वो नहीं था। बृजमोहन जी का आशय ये था कि वो चूंकि एक नेता का हॉस्पिटल है इसलिए कार्रवाई में कोताही बरती जा रही। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि कोई नेता है तो वो अस्पताल नहीं खोल सकता, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खोल सकता, बिजनेस नहीं कर सकता या कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। उनका कहने का आशय था कि जो मुझे समझ में आया कि कार्रवाई में कोताही इसलिए हो रही है क्योंकि वो एक किसी प्रभावशाली नेता का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। शिरीष जी, मैं इस बातों से बिल्कुल वाकिफ रखता हूं और ऐसे चीजों को आपके चैनल की सजगता और हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे ऐसे लोग चाहे वो कितना प्रभावशाली रहे पूर्व में कभी नहीं बच पाए और आगे भी नहीं बचेंगे। तो मेरा एक विनम्रता पूर्वक ये कहना है कि निश्चित रूप से इस हृदय विदारक घटना की जितनी निंदा की जाए या जितनी उसमें बात की जाए वो कम है। लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से इस बात को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार ऐसे लोगों के लिए कभी भी सहानुभूति ना पहले भी रखती थी ना आगे भी रखेगी। और जो भी जानकारी आपसे भी मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं और आपके माध्यम से लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं कि अगर कहीं लगता है कि ये चीजें गलत हो रही है तो निश्चित रूप से हमें जानकारी दें। और इसी में जो आपके चैनल के सजगता के कारण बड़े बड़े इंजेक्शन बेच रहे थे वो तत्काल पकड़ा गए और आप जैसे लोगों की सजगता के कारण ही कहीं ना कहीं हमें भी बल मिलता है और आप अवलंबन की दिशा में काम करने में हम आगे बढ़ते हैं।
तो मैं निश्चित रूप से इस बात को कहना चाहूंगा कि जो घटना हुई है उसके प्रति मेरी संवेदना है और सरकार भी एक चलिए कदम प्रमोद जी, आगे मैं बढ़कर रजनीश सिंह जी का भी एक फाइनल कमेंट ले लेता हूं। रजनीश जी, आपका क्या कहना है, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, जो पीड़ित हैं जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया उन्हें न्याय जल्दी जल्दी कैसे मिले, इसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? एक छोटा सा कमेंट चाहता हूँ। जी जी डॉक्टर साहब, मैं इसमें जैसे कि अभी दुबे जी बोल रहे थे कि हम ऐसा सेल्फ उनसे डिक्लेरेशन चाहेंगे, तो नॉर्म्स में जो है नर्सिंग के उसमें ऑलरेडी ये सब चीजें रहती है कि आपने क्या क्या फैसिलिटीज देना है, तो उसको नया जारी कर रहे हैं, वही सब कमी थी। हम लोग का जो कहना है ये सब ऑलरेडी पहले से आप किसी भी हॉस्पिटल खोलना के और यदि परमिशन लेंगे तो ये आप सबको पहले से फिलअप करना पड़ता है। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उन शोक संतप्त परिवारों के साथ है और 4 लाख की राशि, मुआवजा राशि की घोषणा हुई है। हमारा मानना है कि इस प्रकार के हृदय विदारक घटना में और जो परिवार जो इलाज के लिए गए थे उनको यह राशि पर्याप्त नहीं है। कम से कम 15-15 लाख रुपये राशि सरकार को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी निश्चित रूप से इसमें पूरी संवेदना के साथ जो हो सकता है। चलिए, लगता है कि सभी दल इसमें अपनी संवेदना सबकी उन परिजनों के साथ है और जैसा कि आपका कहना है कि वो जो सहायता राशि वो बढ़ाई जानी चाहिए, तो ये इसकी आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। और जैसा कि प्रमोद जी का कहना है कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाली बात है, उससे आगे बढ़ के एक बात कहना चाहूँगा कि उन सारे अस्पतालों को उनकी एक वीडियोग्राफी उनसे ही करवा के मांगी जाए कि आप इसका प्रमाण दें कि आपके यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। यदि सरकार ऐसा कर सके और अगले हफ्ते में जब तक इसकी जाँच होती है तब तक बाकी अस्पतालों का भी फायर सेफ्टी ऑडिट और बाकी चीज़ों का एक ऑडिट हो सके तो प्रदेश के लिए बहुत भला होगा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।